हमारे मरीज को वुंड में इंफेक्शन हो गया, वुंड में क्या हो गया, इंफेक्शन। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि अगर आपसे पूछा जाए सर्जिकल साइट इंफेक्शन कब देखने को मिलता है, तो मोस्ट कॉमनली सीन 3 to 5 डेज। एक जवाब पूछे तो 5 दिन देखने को मिलता है, लेकिन कब तक कंसिडर्ड होता है, अप टू 1 मंथ। 1 महीने तक अगर आपके ऑपरेशन वाली साइट पे अगर कोई इंफेक्शन हो जाता है, उसको सर्जिकल साइट इंफेक्शन कहते हैं। 1 महीने तक अगर इंफेक्शन हो गया तो सर्जिकल साइट इंफेक्शन। अब इंफेक्शन में क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखो फीवर आएगा, उस एरिया में रेडनेस होगी, उस एरिया में पेन होगा, उस एरिया में स्वॉलोइंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलता है, स्वालो या एडिमा बोल दो, एडिमा देखने को मिलता है। वहां पर क्या देखने को, फीवर यानी टेम्परेचर हाई हो गया। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, एडिमा एडिवेलेस हो गया। इसके अलावा लॉस ऑफ फंक्शन, उस एरिया के फंक्शन कम हो जाएंगे। लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब जो पार्ट, जिस पार्ट की बात हो रही है उसके फंक्शन कम होंगे। इसके अलावा वहां से पुरुलेंट डिस्चार्ज आएगा, पुरुलेंट डिस्चार्ज। तो अगर आपको ये सारी चीजें देखने को मिले, ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपके उस साइड से पुरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा है, वहां पर मरीज को फीवर, बॉडी में फीवर हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, ये हो रहा है, अगर आप बोलोगे तो WBC की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। इसके अलावा आने वाला डिस्चार्ज आपको पुरुलेंट या क्लाउडी कलर का बोल सकते हो, आने वाला डिस्चार्ज क्लाउडी कलर का, तो क्लाउडी सिक्रेशन है, WBC बढ़ी हुई है। प्लूरुलेंट का मतलब होता है पसियस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहां आपके मरीज को रेडनेस है, पेन है, एडिमा है, लॉस ऑफ फंक्शन है। ये तमाम चीजें जब भी सर्जिकल साइट में आती है, इमीडिएटली सबसे पहले कल्चर भेजो और कल्चर के आधार पे मरीज को एंटीबायोटिक दी जाती है।